ले लिए तो क्या आपको कर्जा देना शुरू करेंगे। और अभी तो इन्होंने हर व्यक्ति को कर्जा देना शुरू किया है। आप अपना आधार कार्ड देकर 10,000 का ले लो, आप अपनी 10वीं की सड़न देकर ले लो, 12वीं की सड़न देकर ले लो, आप क्या की ले लो, डांगर पे ले लो, बकरी पे ले लो, भैंस पे ले लो, ट्रैक्टर पे ले लो, मेज पे ले लो, कुर्सी पे ले लो, घर पे ले लो, क्या पे ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लेना, एक ही काम है, लोन ले लो। क्योंकि ये हर आदमी को क्रेडिट में लेके जाना चाहते हैं। सोशल क्रेडिट स्कोर लेके आना टारगेट है। सोशल क्रेडिट स्कोर के लिए ही आधार कार्ड लाया गया था। आधार कार्ड के साथ सारी सर्विसेज को जोड़ना अगले षड्यंत्र का हिस्सा है। अगली जब बीमारी लेकर के आएंगे उस केस में ये आपके आधार कार्ड को ब्लॉक करने का मतलब आपका पैन कार्ड, आपकी आईटीआर, आपका बैंक अकाउंट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी प्रॉपर्टी आईडी, आपके खेत के कागज, आपकी गाड़ी के कागज, आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, आपका गैस का कनेक्शन, जितने कनेक्शन आपके आधार के जुड़ रखे हैं सारे बंद हो जाएंगे। यही गुलामी की अगली निशानी होगी। फिर आप कल को ऐसे ही कहोगे हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, और सरकारी कर्मचारी कहेगा हम क्या करें, हमें तो नौकरी करनी है। अगर माहौल ऐसा बना दिया जाए कि आपके अंदर माहौल ऐसा बना दिया जाए कि आपको 24 घंटे लड़कों के बीच में ही रखा जाए, आपको लड़कियों का मालूम ही ना हो क्या हो, तो क्या आपको मालूम, जब आपके किशोर अवस्था में जब आपके हार्मोन्स बदलने शुरू होंगे, क्या आपको पता चलेगा कि आपको लड़कियों के पास जाना चाहिए? कभी पता ही नहीं चलेगा भाई। तो अभी क्या हो रहा है कि लड़कियां लड़कियों के साथ रहे, हमारे समाज में क्या रहता है कि लड़कियों की दोस्त अगर लड़की है तो माँ जो है वो चिंता नहीं करती है। अब ये इस मुद्दे को जानबूझकर हाईलाइट कर रहे हैं ताकि लड़कियां जो हैं अगर उनके उन हार्मोन्स उस एडोलसेंट पीरियड के अंदर अगर उनको ऐसी कोई ज़रूरत महसूस होती है या शरीर ऐसा कुछ इशारा करता है तो उस इशारे के वक्त पे उसके पास उसकी दोस्त अगर लड़की बैठी है तो वहीं से वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर ले। उस जिज्ञासा को शांत कर ले तो उस वक्त में जिस तरह के विचार और जिस तरह की धारा बननी शुरू होती है वैसी बननी शुरू हो जाती है। तो असल में ये आपके बच्चों का कैरेक्टर असैसिनेशन का एक हथियार है जिसको पूरी योजना के तहत लाया जाता है। सरकारें आपकी होती तो आपके लिए काम करती, सरकारें कंपनियों की हैं, सरकारें उद्योगपतियों की हैं तो उद्योगपतियों के लिए काम करेंगी, मीडिया उद्योगपतियों का है तो उद्योगपतियों के लिए काम करेगा, बैंक उद्योगपतियों के हैं तो बैंक उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे, ट्रैक्टर कंपनियां उद्योगपतियों की हैं, दवाई कंपनियां उद्योगपतियों की हैं, ड्रग्स कंपनियां उद्योगपतियों की हैं, सब कुछ उद्योगपतियों का है तो वो आपके लिए काम क्यों करेंगे? आपका कुछ है ही नहीं। जब आपकी जमीनें बची हैं ये उनको चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, कोई 3 कानून वापस। और अगर आपको यही शब्द सुनने की लालच और उनको यही सुनने की आदत पड़ चुकी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका ज़मीर अभी जिंदा है, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, अगली पीढ़ियों के लिए लड़ना चाहते हो तो कर्ज मुक्ति की गारंटी जनता सरकार मोर्चा लेता है। 9518170000 पे व्हाट्सएप कर दो अपने कागज और आप बताओ हमको परेशान करते हैं बैंक वाले। अगर हमारे कागज जाने के बाद बैंक वालों का फोन आ गया तो फिटे मुंह। आपने जी एक जिक्र कर तो एक जिक्र अलग तक किया था, एक अलग ही भारत के अंदर एक 377 धारा थी, सॉरी 377 तो बनाई थी आरएसएस वालों ने अपने लिए। हाँ वो, समलैंगिकता हाँ वही 377 वाली वही थी। हाँ। तो उस मुद्दे के ऊपर लगभग संघर्ष किया गया लंबा टाइम तक। एलजीबीटी ग्रुप ने बहुत ज्यादा मतलब लाठीचार्ज तक उनके ऊपर हुआ था। फिर आखिरी में वो धारा जो थी वो तोड़ दी गई, समलैंगिक का अधिकार उनको दे दिया गया। आप कहते हैं कि सरकार ऐसा बना रही है, सरकार खुद बना रही है, हालांकि जो एलजीबीटी ग्रुप होंगे खुद कमाए हैं वो प्रजनन जब जन्म होता है तब से लेकर जब तक वही बात होते हैं उनसे ही मतलब अनुस्वांस क्या बोलते हैं जेनेटिक उसके आधार पर ये चीज़ें होती हैं। देखो ये गेम जो है ये यहाँ का नहीं है, ये जेनेटिक इक्वालिटी का मुद्दा है जो कि यूनाइटेड नेशंस के मुद्दों में शामिल है। इसका असली मकसद क्या है? असली मकसद है आपकी प्राकृतिक जो भी आपकी कुदरती जो आपका स्ट्रक्चर है उसको डिफॉर्म करना। आपको ये अधिकार दे देना कि आप लड़का लड़के के साथ शादी करना चाहता है, लड़की लड़की के साथ करना चाहती है, वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप एक बात देखिए, जैसे 5G के लिए था, 5G के बारे में अगर सच्चाई बताएंगे तो सारे के सारे चैनल जुड़ जाते हैं। अब इसके बारे में इसके कुछ नुकसान होंगे ऐसा कह करके जूही चावला को पैसे दे करके केस करवा दिया। जूही चावला के ऊपर 25 लाख का जुर्माना, वो 5G कंपनियों ने उसको पैसे दे दिए, दूसरे और पैसे भी देश के लड़ने के, वो इसलिए दिए कि ताकि आप जैसा मेरे जैसा आदमी लड़ने के बारे में सोचे ही ना। इसी तरह से एलजीबीटी वाले मामले में अपने इन्हीं के आदमी खड़े होते हैं, इन्हीं के आदमी विपक्ष में, इन्हीं के आदमी पक्ष में खड़े होते हैं, यही लोग आंदोलन करवाते हैं और पैसे दे करके करवाते हैं ताकि पब्लिक के अंदर ये लगे कि इन लोगों ने वो किया था। विरोध का मतलब होता है जब देश का आदमी विरोध करे। चार मैं स्टेक होल्डर हूं, मैं किसी चीज़ को गलत समझता हूं, ये मेरे लिए जायज़ है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं स्टेक होल्डर नहीं हूं। स्टेक होल्डर मतलब अगर मेरे ऊपर उस बात का असर नहीं, जैसे मैं आज बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है,
मैं रोजगार की लड़ाई अगर लड़ूंगा, मुझे रोजगार नहीं, मुझे सरकार की नौकरी नहीं करवानी अपने बच्चे, तो इसका मतलब मैं रोजगार की बात ना करूं। मैं खेती नहीं करता हूं, ठीक है, मेरे फादर साहब खेती करते हैं, वो किसान की बात बोलने, उनके अंदर इतनी वो बाहर आकर के बोलने की उनकी अभी वो नहीं है, उम्र नहीं है, उनके पास वो तथ्य नहीं है, तो वो नहीं बोलेंगे। अब मेरे पास हैं और मैं उन तथ्यों के साथ अगर किसान की लड़ाई लड़ने लगूं, तो क्या मुझे अधिकार नहीं है? एलजीबीटी की लड़ाई को तब जायज माना जाता, समाज उसके खिलाफ है या उसके साथ है, अगर समाज से लोग बोले होते। समाज तक तो ये बात को पहुंचने ही नहीं देते ना, समाज तक तो ये तब पहुंचाते हैं जब सारा कुछ कचरा हो जाता है, जब ये डिबेट को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन के बाद ये यूनिवर्सल सिविल कोड लेके आने वाले की प्लान कर रहे हैं, ये 24 के चुनाव का प्रोपेगेंडा है। इनका मकसद यूनिवर्सली आपको बराबर करना थोड़ी ना है। यूनिवर्सली बराबर करने का तो मतलब ये हो गया कि आपकी ज़मीनें छीन कर 40 एकड़ वालों की उनको छीन करके और गरीब आदमियों को बांटना है। इसका मतलब तो सबको गरीब या सबको अमीर बना दो। यूनिवर्सल सिविल कोड तो तब माना जाएगा। मेरी मान्यताएं, मेरे धार्मिक मान्यताएं, मेरी सामाजिक मान्यताएं, मेरा परिवार सब खत्म। यूनिवर्सल सिविल कोड का तो ये मतलब है ना कि मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या मानता हूं। मैं अगर इंटरकास्ट मैरिज को ठीक नहीं मानता, मैं अगर गोत्र को जिस तरीके से मानता हूं, मेरा जो मानना है वो सब खत्म करके एक चीज के हिसाब से चलेगा। ये तो ये करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको लगता है कि ये मुसलमानों के लिए करेंगे, मतलब आपके दिमाग में कचरा डाल करके अपना काम निकाल जाते हैं और आप उसमें उलझे पड़े रहते हो, आपस में ही भिड़ते रहते हो। एक बता से बात की जाए तो समाज में कानून, एक तो लव मैरिज का पुराना टाइम तक है, एक लव इन रिलेशनशिप जो सबसे ज़्यादा कैर फिलहाल समाज में देखने मिलने लग रहा है, जिसमें कानून सुरक्षा देने लग रहा है। बच्चन छोड़ के जो पत्नियां हैं दूसरे से फरार होने लग रही हैं। क्या कुछ कहोगे, ये कानून कितने सही है, कितने गलत है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भैया, सरकारें उद्योगपतियों की हैं, सरकारें जो हैं पुलिस उद्योगपतियों की है, पुलिस उन्हीं उद्योगपतियों के इशारे पर काम करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस अंग्रेजों ने ही बनाई थी, उन्हीं के लिए काम करेंगी। ये कानून उन्हीं के हैं। समाज को अपने समाज की कमान, अपने नियमों की कमान दोबारा अपने हाथ में लेनी होगी। अगर कोई ट्राइबल इलाके में रहता है, कबीलों में रहता है, उसको अपने कबीले की मान मर्यादा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए वहीं पर रह करके अपने नियम बनाने होंगे। अगर कोई यहाँ हिसार में रहता है तो अपने हिसार के कायदे कानून बनाए, किसी को कैथल के बनाने कैथल के बनाए, जिसको अपने गांव के कायदे कानून वापस गांव के पास आने चाहिए। वरना ये जजेस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ, अभी सुओ मोटो कहाँ चला गया भाई? जब सड़कों पे बैठ के लठ मारते हैं पुलिस वालों को, अभी सुओ मोटो कहाँ चला जाता है इनका? जिस टाइम पे समाज की बारी आती है, जब समाज को मतलब कोई नुकसान हो रहा होता है, ये इनका सुओ मोटो तभी क्यों आता है जब इनको ड्रामा करना होता है। भाई साहब, मैं क्षमा चाहता हूं माननीय न्यायालय जी, मुझे न्याय के ऊपर भरोसा नहीं है, हमारी न्यायिक व्यवस्था पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और ना ही ये न्यायालय आपकी रक्षा के लिए बने हैं। आपका केस तो 25 साल चलेगा, 30 साल चलेगा और आप बरी हो जाएंगे और इतने सालों तक आपका परिवार, पूरा समाज आपके परिवार को अपराधी की नज़र से देखता रहेगा, आपका शोषण होता रहेगा, आप कोई काम नहीं कर पाओगे और आप न्याय की उस चक्र प्रक्रिया में घुस जाओगे। लेकिन नेताओं को यही न्याय, यही न्यायालय, यही पुलिस, यही फौज सुरक्षा प्रदान करती है। आप सड़क पे चलते हुए गड्ढे में गिरकर मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स आपसे पूरा वसूला जाएगा। आप पूरा जाम लगाओ, आपसे पूरा वसूला जाएगा। आपकी कंपनी ठप हो जाए, आपसे बैंकों से कुछ नहीं कहा जाएगा, आपके ऊपर बल्कि ब्याज का रेट बढ़ा दिया जाएगा। आपकी सारी ज़मीनें काबू कर ली जाएंगी और ये सारी ज़मीनें काबू होकर जिन उद्योगपतियों के पास जाती हैं उनका सारा बिजनेस सेंसेक्स से चलता है और सेंसेक्स वॉल स्ट्रीट से चलता है। वॉल स्ट्रीट लंदन में है और वो सारी कंट्रोल यहूदियों के हाथ में है। दोबारा से अंग्रेज फिर से आ रहे हैं, बिना आए वो हमारे ही लोगों को गुलाम करके पैसे के नाम पर और हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। लेकिन जनता ही सरकार है, इस मोटिव के साथ जनता सरकार मोर्चा चला हुआ है। आप लोग जितना हो सके अपने आसपास के स्थानीय साथियों का साथ दें और 16 तारीख को हमारी मीटिंग है करनाल में स्टेट की, उसमें ज़रूर आएँ और 21, 22, 23 को हम लोग यहीं जाट धर्मशाला में ट्रेनिंग करने वाले हैं अपने जनता सरकार मोर्चा की, उसमें भी ज़रूर आएँ। जी धन्यवाद बहुत बहुत। फिलहाल भाई बंद ना करें। फिलहाल भाई डॉक्टर बलारा, देवेंद्र बलारा का वहाँ का वहाँ मौजूद थे, बातचीत आपकी कराई। आपका मानना क्या है कमेंट करके बता दियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इससे अगर अपने वीडियो में विराम दूँ। जय हिंद, जय भारत।